हाँ जी गाइस, वेलकम बैक एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। स्वागत करता हूँ आप लोगों का वीडियो 1 पार्ट 2 में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि वी लुकअप क्या है, मैच किया और एक छोटा सा उससे वैल्यू फैच करना और पोजीशन निकालना सीखा था। आज हम देखते हैं कि वी लुकअप से कैसे काम करना है और कैसे वैल्यू फैच कर दी है। सामने मेरे एक डेटा दिया है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट आईडी एंड अलग अलग हेडर्स है मेरे पास। मुझे इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ निकालनी है, तो बिल्कुल बेसिक वी लुकअप के अकॉर्डिंग हम चले। जो लास्ट वीडियो में गया था, लुकअप वैल्यू ये हो गया, कॉमा टेबल एरे हम ये पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा अब प्रोडक्ट आईडी कौन सा है मेरा, प्रोडक्ट आईडी है मेरा थर्ड कॉलम सी कॉलम में, तो मैं यहाँ 3 कर दूँ, कॉमा 0 कर दूँ। फिर इसी को राइट में ड्रैग करके इसका कॉलम में क्या कर दूँ 4, और इस डेट के लिए ये देखना पड़ेगा, कंट्रोल आर करना हमने राइट वर्ड ड्रैग के लिए। तो डी डेट हमारी कॉलम 5 है, इसका भी कॉलम नंबर मैं चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं दोबारा पूरा वी लुकअप लगा सकता हूँ। और ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट 3 यानी हैश कर दो, कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो आपका कस्टम डेट फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको ड्रैग करता रहूँ और उसके कॉलम चेंज करता रहूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा मैनुअल मेथड। ठीक है, आपको एक या दो कॉलम से ही वैल्यू फैच करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल कॉलम होगा तब क्या है ना, तब तो हमारे पास दिक्कत होगी। सपोज मेरे पास मुझे 17 कॉलम की वैल्यूज़ फैच करनी है, तो फिर तो मैं बस कॉलम ही गिनने में रह जाऊंगा पूरा दिन भर। तो इसके लिए मैं दो ट्रिक आपको बिल्कुल बेसिक लेके आया हूँ। पहली ट्रिक देखते हैं विद कॉलम फंक्शन। अगर आपका डेटा, कब आप कॉलम फंक्शन यूज़ कर सकते हो, जैसे ये डेटा दिया हुआ है, पूरे हेडर एकदम प्रॉपर वे में और कंटिन्यूस है, सेम ऑर्डर में मुझे सेम फॉर्मेट पे मुझे रिटर्न भी चाहिए, तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें, कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या होता है, छोटा सा फंक्शन है जो कि आपके कॉलम को, अगर मैं इसमें T67 कर दूँ, सो इसमें इस एड्रेस के अंदर मेरा कॉलम क्या हो गया, टी हो गया। टी को ये क्या करेगा, न्यूमेरिक में रिटर्न करेगा, न्यूमेरिक में आ गया 20। ऐसे ही करूँ कॉलम A45, तो ए का कॉलम कितना होता है एक्सेल का, 1, तो ये मुझे नंबर में रिटर्न कर देगा। इसको वी लुकअप के साथ कैसे यूज़ करोगे आप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू J2 से आ गई, और उसके बाद हमारा टेबल एरे एंड देन कॉलम, मुझे 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन की वैल्यू चाहिए आगे चल के, तो मैं इसमें कर देता हूँ B1 और ब्रैकेट क्लोज 0। मैं इसे ड्रैग कर दूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर एक सेम ही उसमें फॉर्मेट में चाहिए मुझे, सेम सीक्वेंस जो यहाँ से चल रहा है। इसका हेडर से कोई लेना देना नहीं है, उसने बस कॉलम फंक्शन ने क्या किया, सीक्वेंस को फॉलो किया। क्योंकि जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं, सपोज मैंने ये रेफरेंस दिया और इसी फॉर्मूले को मैं राइट में ड्रैग कर दूँ, तो मेरा ये रेफरेंस अपने आप क्या हो गया, K6, मैंने रेफरेंस यहाँ से दिया था J6, यानी मेरा कॉलम शिफ्ट हो जाता है राइट वर्ड ड्रैग करने पे, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसने आंसर सही पिक कर लिए। लेकिन अगर मैं इन्हें शफल कर दूँ, इनका ऑर्डर ब्रेक कर दूँ, कि पहले मुझे चाहिए प्रोडक्ट आईडी एंड देन सिटी चाहिए, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और लास्ट में डी कॉमा डेट, इस फॉर्मेट पे मुझे रिटर्न चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू फ्रीज कर लेते हैं। मैं सेम अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ जो ऊपर की थी मैंने कहीं। तो पहले चाहिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी आपने देखा सी कॉलम में, आपने लगा दिया कॉलम C1, क्योंकि हमने ऊपर यही किया था, आपने सोचा सेम ही हो जाएगा C1, ठीक है। लेकिन इसे ड्रैग करूँ, डी में क्या आ जाएगा, कीबोर्ड आ गया, क्योंकि उसने क्या किया, कॉलम जैसे ही मैंने राइट में ड्रैग किया, कॉलम फंक्शन ने उसे क्या रीड किया, D1। सो D1 की वैल्यू उसमें क्या थी, कीबोर्ड। उस सेम आईडी के सामने उसे इसी डी कॉलम 4 में जो भी वैल्यू मिली वी लुकअप ने रिटर्न कर दी, उसे इस हेडर से कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ हमारा आंसर गलत हो जाता है जब हमारा शफल हो जाती है वैल्यूज़, रिटर्न वैल्यू जो होती है शफल हो जाती है। अब इसने इसमें डेट दे दी, क्योंकि अब ये कौन सी कॉलम से, फिफ्थ कॉलम से उठा रहा है वैल्यू, उसके बाद 6 से उठा रहा है। तो जब आपके पास आपका आउटपुट का जो फॉर्मेट है वो शफल हो गया, आपको रिक्वायरमेंट अलग अलग है, बीच में से किसी कॉलम से चाहिए फिर कहीं से चाहिए, तब हम क्या लेके आते हैं, मैच फंक्शन का यूज़ करते हैं। वी लुकअप के अंदर मैच आप लगाना शुरू करोगे। तो वी लुकअप के अंदर मैच कैसे लगेगा, चलिए ये देखते हैं। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, सैम्पल 3 पे।
सेम डेटा मैंने लिया हुआ है इसके अंदर और यहाँ पे शफल किया है, पहले प्रोडक्ट आ जाए, फिर प्रोडक्ट आईडी, डेट, ऑर्डर डेट, सब कुछ आ जाए। मुझे रिटर्न ऐसे चाहिए। तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, कॉमा टेबल एरे, कॉमा अब प्रोडक्ट का जो मेरे पास है कॉलम वो कौन सा है, 4 है और 0। अब इसकी जगह इस 4 को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ कि मैं इस कीवर्ड को, जो मेरा हेडर है, इसको मैं यहाँ पे मैच करा लूँ। सारे हेडर मेरे फर्स्ट रो में ही है, उसमें मैंने मैच कर दिया, एग्जैक्ट मैच कर दिया। और ड्रैग करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, हर एक की पोजीशन मिलेगी। और इसी पोजीशन को अगर मैं वी लुकअप के लिए एज एन कॉलम इंडेक्स यूज़ कर लूँ तो मेरा काम सिंपल हो जाएगा। उसके बाद मेरा डेटा जो आउटपुट फॉर्मेट है कितना भी शफल हो, आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि मैं उसे हेडर से लिंक कर दूंगा। तो हम यही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मैच। लुकअप किसको करना है, प्रोडक्ट, जो कि मेरा एक हेडर है। कहाँ मैच करना है उसको, इस हेडर पे। और मैच टाइप 0, कॉमा वी लुकअप के लिए 0। उसके बाद मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। अब ये हो गया हमारा डायनामिक। कंट्रोल आर, गलती से कंट्रोल डी कर दिया था इसलिए वो ऐसे आ गया था। और इसको ऑटो फिट कर लेते हैं। आ गया करेक्ट वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ सिटी टाइप कर दूँ तो मेरा सिटी यहाँ पे अपडेट हो जाता, डी डॉट सिटी। मैंने नॉर्मल सिटी डाल दिया था इसलिए एन ए दे दिया। जब उसको वैल्यू फैच नहीं होगी तो हमें क्या मिलेगा, एन एरर, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल, है ना। तो ऐसे एरर मिलेंगे। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए तो मैं यहाँ जस्ट प्रोडक्ट टाइप कर दूंगा, तब मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फुल्ली डायनेमिक। तो हम वर्किंग में अगर यूज़ करें तो हमें हर बार कॉलम नंबर का काउंट करना ज़रूरत नहीं रहेगा कि मैं जाऊं और कॉलम को काउंट करूं वो कौन सा कॉलम नंबर है। हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैच फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा, उसकी पोजीशन निकाल देगा, एंड देन पोजीशन आने के बाद वी लुकअप उसे एज एन कॉलम नंबर रीड कर लेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मैच कहाँ लगा रहे हैं, वी लुकअप के थर्ड आर्ग्यूमेंट में, विच इज़ कॉलम नंबर। तो अगर मैं इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डालूँ तो वी लुकअप के लिए क्या होगी, वो कॉलम नंबर हो जाएगी। अब इसमें समझते हैं कि 3 एरर जो मैं बात करना चाहूँगा, नेम, एन एरर, जो कि अभी आपने देखा था, है ना। अगर मैं सिटी को, नेम एरर कब आता है, जब आप फॉर्मूला करेक्टली स्पेल नहीं किया है, मैंने आधा अधूरा टाइप कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया और एंटर कर दिया, तो ये नेम एरर आ गया। वी लुक एक्सेल हमें समझ ही नहीं पाया कि ये फंक्शन का नाम क्या है, वो उसे रीड नहीं कर पाया। एन एरर कब आएगा, जब आपकी वैल्यू ही नहीं होगी। सपोज मैं सिटी को मैच कर रहा हूँ, इक्वल्स टू मैच, इसकी पोजीशन में निकालना चाहता हूँ, कहाँ, हेडर पे, मैच टाइप 0, एंटर। क्या दिया उसने, एन एरर, क्योंकि वहाँ पे डी डॉट सिटी है और मैं खाली सिटी कर रहा हूँ, तो डी डॉट सिटी करूँगा, आंसर आ जाएगा। वी लुकअप एंड मैच दोनों ही हमारे केस सेंसिटिव नहीं है, यानी इनके लिए कैपिटल में लिखो, आप स्मॉल में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक्यूरेट वैल्यू पिक कर लेंगे। हाँ, लेकिन वो स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। दूसरा क्या है, ये दोनों डुप्लीकेसी पे काम नहीं करेंगे। अगर मैं डी सी टी को यहाँ भी टाइप कर दूँ, सपोज मैं ऑर्डर आईडी को हटा के 2 मिनट के लिए डी सी टी कर देता हूँ, तो वो जो मेरी 6 पोजीशन आप देख रहे हो एल कॉलम में, ये वाली मेरे एंटर करते ही ये अपडेट हो जाएगी। कितनी हो गई, 1, क्योंकि ये पहले ही इसको यहाँ से इसने देखना शुरू किया, मैच ने इसे यहीं मिल गई, इस वाले को कभी रीड करेगा ही नहीं। तो ये डुप्लीकेसी पे दोनों ही फंक्शन काम नहीं करेंगे, ना ही हमारा मैच करेगा, ना ही वी लुकअप काम करेगा। तो सेकंड टाइप एन एरर आपको तब मिलेगा जब आपकी वैल्यू फाउंड नहीं होगी। और जो थर्ड बचता है, रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर कब आएगा आपका, मैं वी लुकअप लगाता हूँ, लुकअप वैल्यू यहाँ से ली मैंने, कॉमा टेबल एरे में जानबूझ के हाफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास टोटल कितने कॉलम सेलेक्ट हुए हैं टेबल एरे के अंदर, 4। मैं से कहूँ कि 5th कॉलम से वैल्यू दे दो, तो क्या दे देगा, रेफरेंस, क्योंकि 5th कॉलम तक तो रेफरेंस ही नहीं है मेरे टेबल एरे में। तो उस केस में आपको रेफरेंस एरर मिलेगा, आर ई एफ, इसके कैपिटल में लिख देता हूँ, आर ई एफ, रेफरेंस एरर आएगा। तो ये तीनों एरर हमें देखने को मिलते हैं। नेम एरर ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में देखने को मिलेगा, नेम एरर हम स्पेलिंग मिस्टेक कहीं भी किसी भी फंक्शन में हो जाती है, तो उस केस में नेम एरर। एन एरर, नॉट एप्लीकेबल एरर आपको लुकअप रेफरेंस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मैच में, इंडेक्स में, एच लुकअप में, वी लुकअप में, ऐसे फंक्शंस में। रेफरेंस एरर जहाँ भी आपका रेफरेंस मिसिंग होगा, सिलेक्टेड आइटम कुछ और है, मैं उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर रहा हूँ, तो वो रेफरेंस एरर ही दे देगा।
तो ये 3 टाइप के एरर पे हम देखेंगे और इनको रिजॉल्व करके हम और फॉर्मूला बिल्डिंग सीखेंगे आगे चल के। ये था एक और एग्जांपल जो कि आप कैसे और कहाँ मैच का हमारा ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो हम वी लुकअप के साथ मैच को ऐसे यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमारा जो पैटर्न है, आउटपुट का जो फॉर्मेट है, वो हमारे जो सोर्स है उससे डिफरेंस है, आगे पीछे वैल्यू शफल्ड हो रखी है, तब हमारा मैच परफेक्टली वर्क करेगा। कॉलम में उसमें काम नहीं कर सकता, या फिर अदरवाइज मैं मैनुअली कॉलम नंबर 1 2 3 ऐसे मैनुअली टाइप करता रहूँ तो वो बहुत लेंथी है और टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। उससे बेटर सोल्यूशन आपका होगा कि आप वी लुकअप के अंदर कॉलम इंडेक्स में मैच फंक्शन का यूज़ करो, जैसा भी अब मैंने आपको दिखाया। तो जुड़े रहो दोस्तों चैनल के साथ, दूसरी वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, उसमें दोबारा मिलते हैं और ट्रिक के साथ मिलेंगे इस बार। बेसिक में आई होप ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को शेयर और लाइक करो, अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों को रिकमेंड करो ताकि वो भी सीख पाए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच।